मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमा हिंद की इकाइयों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच कुछ गलतफहमियों के कारण मतभेद पैदा हो गए थे, जिसे दूर करने का काफी प्रयास किया गया, पर बात नहीं बनी। ऐसी स्थिति में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मुद्दजला अल आली के हिदायत पर सूबे की जमीयत ने मुजफ्फरनगर जिले की कमेटी को भंग करने का फैसला लिया और जिले की एक नई एड हॉक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में 10 सदस्यों को जोड़ा गया। इस एड हॉक कमेटी के जिला संयोजक मौलाना मुकर्रम कासमी को बनाया गया। जी, मेरा नाम मौलाना मुकर्रम है, कन्वीनर जमीयत उलेमा जिला मुजफ्फरनगर। तो आज बैठक की है, किन मुद्दों में? आज हमारी मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। एक तो ये है कि जमीयत उलेमा का जो इजलास है मुंतजिमा का, वो इजलास तय हुआ है, वो हमारा 20 सितंबर में तय हुआ है। 20 सितंबर में इजलास होगा। दूसरा ये है जमीयत की सभा, हाँ, उसमें हमारे सूबे के अध्यक्ष तशरीफ़ लाएंगे और हो सकता है हमारे जो मरकज़ के जो मौलाना अरशद मदनी साहब है वो भी तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरीके से दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जमीयत उलेमा में जो इडहाक कमेटी बनाई गई है, जिसके हम अध्यक्ष हैं, तो जमीयत उलेमा के मजबूत कैसे किया जाए, कारकुन को कैसे जोड़ा जाए, इस मुद्दे पर बात हुई है। दूसरा है कि जो हिंदुस्तान में के अंदर फ़िरका वाराना फसाद हो रहे हैं चारों तरफ, जैसे मणिपुर के अंदर जो है मणिपुर जल रहा है, सीरिया की तरह हो रहा है। तो जमीयत उलेमा का प्रस्ताव ये पास हुआ है कि जमीयत उलेमा सरकार से ये अपील करती है कि फौरी तौर से वहाँ के हालात को बहाल किया जाए और जो है मणिपुर जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में उसको लाया जाए। जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरा ये है कि जो नू और मेवात के अंदर जो वहाँ मंदिर के पास पूजा करने के लिए गए थे, वो भी हमारे भाई हैं, जिन्होंने उनका विरोध किया है। जमीयत उलेमा उसका भी विरोध करती है। और फिर जो उसके बाद उन लोगों ने उनका विरोध किया है, यानी आपस में जब वहाँ वो लोग अपना प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे, वो जिम्मेदारी पुलिस की थी, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। फिर वहाँ दोनों पक्षों में जो भी हुआ है वो निंदनीय है। जमीयत उलेमा उसकी मुखालफत करती है, उसकी मजम्मत करती है। अब यह है कि उसके बाद सिर्फ एक कम्युनिटी को उसको जो है परेशान करना और तकरीबन 150 और 200 FIR दर्ज करना और एक मुख्यमंत्री का बयान ये आना कि हम हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, ये जमीयत उलेमा इसकी मजम्मत करती है और ये अपील करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फौरी तौर से ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। जो मुख्यमंत्री संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि हर इंसान की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। यानी ये आग ऐसी फैली है कि ये आग फैलते फैलते वहाँ गुड़गांव में पहुँची है और गुड़गांव में के अंदर एक इमाम साहब, बेचारे बाहर के इमाम साहब, बिहार के रहने वाले, उनका कुछ गुंडों ने जाकर आतंकवाद की शक्ल में कत्ल कर दिया है। वो गरीब बेचारे बिहार से आके यहाँ 5-4 हज़ार रुपये की महीने की इमामत करते थे, जालिमों ने उनका कत्ल कर दिया। जमीयत उलेमा ये भी ऐलान करती है कि उसको इंशाअल्लाह कोई ना कोई मुआवजा भी देगी और उसके बाद अब सरकार से अपील करती है कि सरकार भी उसको कुछ मुआवजा दे और जो गुंडे हैं, जो वो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसी तरह ट्रेन हादसा है। ट्रेन हादसा में जमीयत उलेमा का स्टैंड ये है, जमीयत उलेमा ये कहती है कि फौरी तौर से जमीयत उलेमा ये अपील भी करती है कि फौरी तौर से उन लोगों को जो रेलवे मंत्रालय है वो फौरी तौर से उनको अच्छी खासे मुआवजे का ऐलान करे, इसलिए कि उसमें एक सरकारी मुलाजिम भी है और 3 मुसलमान हैं। तो उन चारों के लिए अब उनसे सवाल किया जाता है तो सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है। सरकार ये कहती है कि वो दिमागी टेंशन में था, ये पागल था। ये तो ऐसा हुआ, जब दिमागी टेंशन में था, ये पागल था, तो आपने उसके हाथ में बंदूक दी कैसे? ये तो ऐसा हुआ है जैसे किसी बंदर के हाथ में माचिस दे दी हो और फिर बाद में सवाल करे कि बंदर ने आग लगाई क्यों है। ये गलती सरकार की है, सरकार ने उसको बंदूक दी थी क्यों? लिहाजा उसको फांसी की सजा दी जाए और उन 4 आदमियों को अब अच्छा खासा मुआवजा दिया जाए। जमीयत उलेमा ये अपील करती है। मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, हरियाणा में जो हिंसा हुई है, 3 नाम मेन है, मोनोवाने साहब, मन्नान खान विधायक जो कांग्रेस का है, एक बिट्टू बजरंगी। ये वीडियो पहले से वायरल हो रही थी, तो क्या जमीयत ने संज्ञान ने लिया कि जो वीडियो इस तरह की वायरल हुई है, इनको पुलिस प्रशासन से बात करे, हरियाणा में भी करे, जहाँ भी यूपी में भी करे और उन लोगों को गिरफ्तार करे, कार्रवाई कराती है? देखिए, जब इतना बड़ा कांड हो गया फिर सामने जमीयत उलेमा आ जाती है। नहीं, जमीयत उलेमा पहले से ही ये मांग कर रही है कि मोनू माने सर को गिरफ्तार किया जाए। तो ये तो असल में सिस्टम में तो जो है सरकार में जमीयत उलेमा नहीं है ना, जमीयत उलेमा एक मजहबी जमात है। जमीयत उलेमा सिर्फ अपील कर रही है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि जो इतना बड़ा जो जुनैद कांड में मोनू माने सर जो वो मुलजिम है और वो भागा फिर रहा है
और वो 2 बच्चे जो है घर से उनके पूरा घर बर्बाद हो गया बेचारों का, उसको सरकार ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये गलती किसकी है? मन्नान खान जो विधायक कांग्रेस, कोई भी जिसने भी दंगाइयों को भड़काने के लिए भाषण दिया है, जमीयत उलमा उसकी मजम्मत करती है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करती अच्छा, है। देश में अगर वो सही है, अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी कानून है, कानून प्रावधान है हिंदुस्तान के अंदर, आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, लेकिन एक तरफा आप कार्रवाई न करें। जिस तरह देश के हालात इस वक्त बने हुए हैं, कई तरफ जैसे हिंसा में भी, हरियाणा में भी, नेमेवा की बात करें, मणिपुर की बात करें,